सुन रही हो तुम? क्या? कुदरत की आवाज। जब मैं छोटा था हमारी एक कैबिन थी। कभी कभी हम लोग वहां जाकर ऐसे ही लेट जाते थे। हवा के झोंकों की आवाज सुनते थे, पंछियों की आवाज। आज भी उन दिनों को याद करता हूं। वो दिन जब मुझे हर चीज की कीमत नहीं देनी पड़ती थी। बचपन में जाना चाहते हैं? बचपन की सादगी, शांति, अनकंडीशनल लव, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार ऐसा कब महसूस किया था? आज। कुछ कहा तुमने? हाँ, शायद आपकी तरह मैं भी बचपन में चली गई थी। मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मगर जितनी भी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं वो काफी नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सचमुच। ऐसा मत सोचो कि इतना काफी है। जो भी तुम कर रही हो वो प्रेशियस है, सुना। मुझे डर था कि तुम नहीं मानोगी। अगर नहीं मानती तो? लेकिन लकीली मुझे एक एंजल मिल गई है। तो चलो अगली नोट देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखते हैं बेटी का अब क्या कहना है। क्या है? ये तो झूला है। वो चाहती है कि हम झूला झूलें। मगर यहाँ तो झूला नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, मगर कैसे? मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं? हफ्ते में 2 बार स्विमिंग। 2 बार नहीं, रुको, उसे 3 दिन कर दो। 3 दिन ठीक है, सुबह 6 बजे जाऊंगा। हफ्ते में 3 बार, वो भी सुबह 6 बजे? मुझे लगता है आपको एक बार से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आपकी नाइट लाइफ भी तो है। तुम्हें लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा? ठीक है, कर लेंगे, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, लिख लो। मेरी नाइट लाइफ बंद हो गई तो सब इजी हो जाएगा। नाइट लाइफ बंद होने वाली है? हाँ, कह सकते हैं कि कम हो रही है। थोड़ी और कम करनी पड़ेगी, हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी कम। चलो मान लेते हैं कम हो जाएगी। ओके, गुड। तो हमने स्पोर्ट प्लान कर लिया। अब आता है डाइट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मिलता है 3 कोर्स मील। लेकिन आप खाते तो है नहीं, वो चला जाता है डस्टबिन में। क्या करेंगे? तो फिर मेरे लिए कोई ढूंढो जो हर रोज मेरे घर आए और मेरे लिए खाना बनाए। लेकिन आप घर पर तो रहते नहीं है। उन्हें हर रोज के बजाय हफ्ते में 2 दिन बुला सकते बुर्जू, हैं। जब मैं कह रहा हूँ मैं बदल जाऊंगा तो तुम मुझे इंकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर रही हो। मैं भला आपको क्यों डिस्करेज करूंगी मिस्टर सरकन? मैं भी चाहती हूँ आप एक डिसिप्लिन इंसान बने। होगा, वो जरूर होगा। उसकी शुरुआत भी हो गई है। इस हफ्ते में मैं पहला कदम उठाने वाला हूँ। और आपका ये पहला कदम क्या होगा? अब मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखूंगा। नो मोर फ्लर्टिंग। बाय बाय फ्लर्टिंग, ओके? टाटा फ्लर्टिंग, इट्स ओवर, खत्म। ऐसे क्यों देख रही हो? जो कह रहा हूं करके दिखाऊंगा, देख लेना। तुम खुद उसे एक्सपीरियंस करोगी। मैं एक्सपीरियंस करूंगी? हाँ, देख लेना। Bir melek dilek tutuyor, senle ben karşılaşalım diye. Benim pek tatlı yalanım, ah başımıza ne çok işler açacak. Belki de özlediğim gün. Şimdiye dek hep seni bekledim. Benim pek tatlı yalanım, kimleri kimler ile rastlaştıracak sen gelirsen. Yasemin.
derse desin herkes. Güneşler yeniden doğacak. Sen gelsen rüyalar gerçek mi olacak? Yalanlarım sonunu bulacak. Boş ver ne derse desin herkes. Ah bir sevsen ne olacak? सानिए हाँ सानिए, वही सानिए जो कल आपको कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी और आपने एक भी कॉल नहीं उठाया। आई एम वेरी सॉरी। अंदर आइए ना, आइए तो अंदर तो आइए। आज मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ हायरी। क्या तुम्हें ये पता था कि मिस्टर निजात ने सुना को ये गेम जारी रखने के लिए प्रपोज किया है? क्या? हायरी, मेरे साथ ये नाटक मत करो। नहीं, मुझे सचमुच पता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बॉस ने मेरी सिस्टर को ये गेम जारी रखने के लिए प्रपोज किया और तुम्हें पता तक नहीं? हायरी, क्या चल रहा है यहाँ पर इस घर में? आपको पहले से जो पता है वही चल रहा है इस घर में। नकली बीवी, नकली माँ और कुछ भी नहीं। तुमने कहा था सुना डिप्रेस लग रही थी। उसे मेरे पापा के साथ जो हुआ वो पता नहीं है। इसका मतलब ये है इसी घर में कुछ हुआ होगा। कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हायरी, मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है यहाँ? मुझे लगा था आपके पापा ने उस शॉप में जो किया उसकी वजह से सुना डिप्रेस्ड है और कुछ नहीं। कौन सी शॉप के बारे में बोल रहे हो? क्या किया पापा ने? नहीं नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा मतलब था हायरी प्लीज बातें मत नहीं। बनाओ, मुझे सच बताओ क्या हुआ है। तुम्हारी बात सुनी मैंने, मुझे पूरी बात बताओ हायरी। आपके पापा उस पुराने पुडिंग शॉप में गए थे। वहां पर उन्होंने फर्नीचर तोड़ फोड़ कर नुकसान किया। बस मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा नहीं पता कुछ भी। सानिए, सानिए रुको। सानिए, सानिए। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, काफ़ी अच्छा दिन रहा, थैंक यू। दिन खत्म नहीं हुआ अब तक। मैंने केक ऑर्डर किया है, पहले उसे पिकअप करते हैं, फिर घर जाएंगे और कायरा को गुड न्यूज़ देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। यस मिस बेरिन। हेलो मिस्टर निजात, कल मैं अपने लिए घर देखने जा रही हूँ। अगर आपकी वाइफ को वक्त हो तो क्या वो मेरे साथ आ सकती हैं? हाँ क्यों नहीं मिस बेरिन, आइलीन ज़रूर आएगी आपके साथ। कल वो आपके फ़ोन का इंतज़ार करेगी, मैं नंबर भेजता हूँ। ग्रेट, ठीक है फिर कल मिलते हैं। मेरा हेलो कह दीजिए उन्हें। ज़रूर कहूँगा। हैव अ नाइस डे। सब पता चल गया मुझे। आपने पुडिंग शॉप का नुकसान कर दिया था, उस वजह से शॉप के मालिक ने आप पर मुकदमा चलाया है। मेरी बात सुनो पापा सानिया। प्लीज मुझे सच बताइए, इस शॉप का और मेरे मम्मी का या उनके रिश्तेदारों का कोई लेना देना है क्या? इस वजह से आप मुसीबत में है पापा? बताइए ना मुझे पापा प्लीज। तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। आपको पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ आप जरूर हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। जब भी हम मम्मी के बारे में बात करते हैं आप बात बदल देते हैं या तो फिर टाल देते हैं। उनके बारे में ना आप खुद बात करते हैं ना हमें करने देते हैं। तुम क्या चाहती हो सानिया? मैं इस बात पर क्या कहूँ तुमसे? पापा मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सच बताइए। हमें हमेशा लगता था कि हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप उदास हो जाते हैं, मगर वो बात नहीं है, बात कुछ और ही है। पापा बताइए मुझे। क्या होगी और क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं पता मगर मुझे जानना है। ऐसा क्या किया था मम्मी ने? आप क्यों वो जगह तबाह करना चाहते हैं जिस जगह से हमारी मम्मी की यादें जुड़ी हैं? जवाब दीजिए पापा।
सुना, थैंक यू वंस अगेन, बहुत मजा आया। वेलकम। अरे आंदे, तुम यहीं थी? मुझे लगा तुम सिर्फ कायरा को स्कूल से पिकअप करने वाली थी। कायरा और मैंने बहुत एंजॉय किया। हमने साथ में डिनर किया, शॉपिंग करने गए थे, फोटोज भी ली। रुको दिखाती हूँ। अच्छा। जरा देखो तो कितनी खुश लग रही है वो। तुमने तो बहुत एंजॉय किया। हाँ हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने एक वीडियो भी लिया है, चलो देखते हैं। मैं ऐसे पोज करूंगी और फिर आप मेरी फोटो लीजिए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास आती हूँ। हाँ चलो। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखती हैं। आपकी बेटी है ये? क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये मेरी बेटी जैसी है। कितनी अच्छी मेमोरी बन गई ना। थैंक यू सो मच आंदे, आपने उसका ध्यान रखा। एनी टाइम। कायरा सो गई क्या? नहीं, सोई नहीं है, ऊपर है, हारी के साथ खेल रही है। थैंक यू आंदे। अब मुझे जाना चाहिए। गुड बाय। सी यू सून। मैं कायरा को देख कर आता हूँ। मैं केक निकाल कर लाती हूँ। कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। सानिया आई थी। अच्छा, वो आई थी? क्या कह रही थी? मिस्टर निजात ने गेम एक्सटेंड करने के लिए तुम्हें प्रपोज किया है क्या? हाँ, ये सच है। पता नहीं दीदी ने आपसे क्या कहा। वो खामखा मेरे लिए परेशान होती रहती है, मगर मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कंटिन्यू करना है। तो तुम्हें यकीन है कि जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है? अगर आपको लगता है कि मेरी दीदी ही सही कह रही थी तो ठीक है, मेरा फैसला अभी हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है तुमने फैसला लेने से पहले इसके बारे में सोचा होगा। क्या है ये हायरी? तुम्हारा लैंटर्न गार्डन के पीछे पड़ा था, ये लो। आपने पढ़ा इसे? आपने दीदी को भी बताया होगा। नहीं, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। तुम इसे फिर से पढ़ो और फिर तय करो कि इसे हम दोनों का सीक्रेट होना चाहिए या फिर जिसके लिए लिखा है उसको इसके बारे में बता देना चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम्हें ये ऐसे ही चलने देना है तो। मगर सोचो, क्या तुम इसका सामना कर पाओगे? उम्मीद है तुम्हारा फैसला तुम्हारे लिए सही साबित हो। मगर एक बात याद रखना, शराब पीकर मदहोश हो जाना और किसी के प्यार में मदहोश हो जाना छुपाए नहीं छुपता है। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम ठीक तो हो? मैं ये नहीं कर सकती। I'm so sorry। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या नहीं कर सकती? एक्सेप्ट नहीं कर सकती आपकी ऑफर। I'm very very sorry। मैं चाहते हुए भी इस गेम को नहीं खेल सकती निजात। कायरा से कुछ मत कहिए प्लीज। सुना सुना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले तुम खुश थी, एक्साइटेड थी, और तुमने ये भी कहा हाँ, कि मुझे पता है मैंने क्या कहा था। मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है, बताओ मुझे।
मैं जानती हूँ कायरा को मेरी जरूरत है, पर मेरी भी मजबूरी है। सुना, इस वक्त कायरा हमारा सरप्राइज सुनने के लिए रुकी है। अगर कुछ और भी है तो मुझे अभी बता दो। हाँ है, मेरी जिंदगी, मेरी खुद की जिंदगी। मैं जानता हूं जो तुम कह रही हो वो तुम चाहती नहीं हो। देखिए, जिंदगी में पहली बार खुद के बारे में सोच रही हूँ और मुझे यकीन है यही हम तीनों के लिए बेहतर होगा। समझ नहीं आता क्या कहूं तुम्हें। कुछ मत कहिए। क्या अब मैं जा सकती हूँ? जाओ, रहने दो उसे, हम देख लेंगे। मैंने निजात की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ। यकीन करो, तुमने एकदम सही किया। सुना, बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। कल सुबह ऑफिस के पास वाले कैफे में मिलते हैं, जरूरी बात करनी है। मैं कायरा को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हाय। हाय। आपका टेक्स्ट पढ़ा, तब से चिंता हो रही थी। क्या हुआ? कायरा से अच्छी बनती है ना आपकी? हाँ, हमारी फिर से पहले जैसी बनने लगी है। जब आप यहाँ नहीं थी, उन 5 सालों में मैं हमेशा उन दोनों के साथ थी और हमारी काफ़ी बनती थी। मगर मैं कायरा को समझ सकती हूँ। अचानक उसकी माँ आ गई और उसकी ज़िंदगी पर छा गई। ऐसे होता है। वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कभी नहीं आना है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कायरा मुझसे जेलस हुआ करती थी मुझे और निजात को लेकर। शायद जब से मैं आई हूँ। हाँ शायद, मगर ये नॉर्मल सी बात है। वो एलर्जी की दवाई अब भी आपके पास है? हाँ है। आंधे, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप कायरा से ऐसे ही प्यार करती रहेंगी। बेशक करूँगी। एंजल है वो, मासूम।
ऑल द बेस्ट। तुमने बिल्कुल सही किया सुना, एकदम सही किया। हेलो हेलो मिसेस साइलिन, मैं बेरिन बात कर रही हूँ। मैं मिस्टर निजात की बिजनेस पार्टनर हूँ। मिस्टर निजात ने आपको बताया ही होगा कि हम मिलने वाले थे, तो हम कहाँ मिले? हाँ ठीक है मिस बेरिन, कायरा को स्कूल से पिकअप करके घर आती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम वहीं मिलते हैं। क्यों नहीं, मैं आपके घर आ जाती हूँ, वहीं मिलते हैं। सी यू देन। हमने इतना अच्छा दिन बिताया, सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम कायरा को सरप्राइज देने वाले थे, हम उसके लिए केक भी लेकर आए थे। और अचानक क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा था वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे कायरा की आदत हो गई है। पर उसने गिव अप क्यों कर दिया? क्या तुम खुद से पूछ रहे हो कि उसने तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिया? वही तो समझ में नहीं आ रहा। इतना मुश्किल नहीं है ये समझना। मतलब सोना की कायरा से अटैचमेंट बढ़ती जा रही है। कायरा के लिए सोना से दूर होना मुश्किल हो रहा है, उसी तरह सोना के लिए तुम दोनों से दूर होना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो अब मैं क्या करूं? अभी कुछ मत करो फिलहाल के लिए। शायद तुम्हें कोई और बात रियलाइज हो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सी बात? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे दिल के अंदर छिपी हुई कोई बात। दिल के अंदर? यस। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सानिए। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद से भी कहने को हिचकिचाते हैं। सही बात है ना? मेरा इरादा तुमसे कुछ भी छुपाने का नहीं था सानिए। मुझे बस तुमको परेशान नहीं करना था। मैं सालों से कायरा और निजात के साथ रह रहा हूँ और मुझे किसी की भी चिंता करने की आदत हो गई है। मैंने वही तुम्हारे साथ किया, तो मुझे माफ कर दो। पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं टी हाउस में मिलता हूँ। हैव अ नाइस डे हैरी। निजात, बाहर जा रहे हो क्या? घर जा रहा था, कुछ काम है? नहीं, काम नहीं था। मैं सोच रही थी आज रात मैं ऑफिस में बैठकर मिस बेरिन की प्रेजेंटेशन पर काम करूं। तुम रहोगे मेरे साथ, मदद करोगे मेरी? हाँ रुक सकता हूँ। ग्रेट, आ जाओ फिर। ठीक है। कानन,
आज रात मैं यहाँ काम करने वाली हूँ, मुझे और कोई नहीं दिखना चाहिए। समझ गए मिस आंदे। और राफिद को बुलाओ, मुझे कुछ ऑर्डर करना है। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। ये देखिए मॉम, मैंने कंप्लीट कर दिया इसे। वेरी गुड स्वीटी। हाँ बुर्जू बोलो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात आंधे ने ऑफिस में कुछ प्लान किया है। उन्होंने निजात को रोक लिया है और बाकी सबको जाने के लिए बोल रही है। वो दोनों यहाँ अकेले होंगे। चल क्या रहा है ये? मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? जो मुझे मिस्टर सरकन बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, चिंता मत करो। ओके बाय। मॉम, आप रो क्यों रही हैं? किसी ने डांटा आपको? कुछ दिनों में आप चली जाएंगी, इसीलिए रो रही हैं? मत जाइए ना, यही रुक जाइए प्लीज। ऐसी बात नहीं है माय हनी बी। चलो हम पजल पूरा करते हैं। निजात, मैंने पढ़ लिया। मॉम ने डैड को लेटर लिखा था, तो फेंक क्यों दिया? लेटर्स को तो संभाल के रखा जाता है। हेलो मिस बेरिंग, कैसी हैं आप? आइए, अंदर आइए ना। आप कौन है? हेलो, सबसे पहले मैं इस सुंदर लड़की से मिलना चाहूंगी। हेलो, मैं हूँ बेरिन। मैं कायरा हूँ। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आई एम सॉरी मिसेस आइलिन, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था, बहुत देर हो गई आते आते। कोई बात नहीं है, अंदर चलते हैं। कायरा कहाँ जा रही हो? अभी वापस आती हूँ। आइए ना। माफ़ कीजिएगा, सब बिखरा पड़ा है। ये सब कायरा के खिलौने हैं, बच्चे भी ना। उसमें कोई बात नहीं, थोड़ा मैस होना अच्छा होता है। बताइए। हमें लेटर्स फेंकने नहीं चाहिए मॉम, यहाँ रख देती हूँ। जी मिस आंदे, आपने बुलाया था मुझे? आज मैं ऑफिस में ही डिनर करूंगी राफिद, तुम्हें कुछ चीजें लानी होंगी। ठीक है, मैं ला दूंगा। खड़े क्यों हो, लिख लो क्या लाना है। आप बताओ तो याद रह जाएगा। माफ कीजिए, मैं पेपर पेन ले रहा हूँ ना। हाँ, उधर ही है। एक मिनट। आज के बाद हमेशा तुम्हारे पास एक नोटपैड और पेन होना चाहिए। गुड, मैं ये नोट कर लेता हूँ। हाँ, मेरा पसंदीदा एक जापानीज रेस्टोरेंट है, कानन को उसका एड्रेस पता है, उससे पूछ जी लेना। हाँ। स्टार्टर्स के लिए मुझे चाहिए याकिटोरी या फिर एडमेम। एक्चुअली लिस्ट में ओकोनोमियाकी भी ऐड कर देना। और फिर मेन कोर्स के लिए बीफ टेपनयाकी, वो 2 लोगों के लिए चाहिए। कौन सी याकी? टेपनयाकी। हाँ, ठीक से लिखा तुमने? हाँ हाँ, लिख लिया है। परफेक्ट लिखा है मैंने। अच्छी चॉइस है आपकी। मुझे सुबासा या फिर वकबयासी भी बहुत पसंद है। हफ्ते में एक बार खाता ही उन्हें हूँ। ये सारी लिस्ट बताना, फिर वो हमारे लिए डिजर्ट चूज कर सकते हैं। आपने इतना फास्ट बताया कि मैं लिख नहीं पाया एक्चुअली। कानन, यहाँ आ जाओ प्लीज। उसके साथ जाओ और उसने क्या क्या नोट किया है चेक करो। ओके मिस आंदे। अब मैं पेन यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है। ओह, आपसे एक बात पूछना तो रह ही गया। आप कार्ड से पे करेंगी या कैश? मतलब कैश देनी होगी तो मेरे पास इतनी कैश नहीं होगी। नहीं, बता रहा हूँ आपको। बाकी
हेलो मिस्टर सेफकेट। हेलो। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? प्लीज। बैठिए। ओहो, तुम्हें भी अभी खराब होना था। अब चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। मुश्किल लग रहा है। हाँ देखिए ना, फिर से इसका मंथली ब्रेकडाउन हुआ है। उसके मालिक की तरह। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो बैठो। वैसे भी तुम्हारा घर ऑन द वे है, जाते हुए मैकेनिक को कॉल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। बाय द वे, मैं डिनर करने वाला हूँ और तुम मेरे साथ आ रही हो। ओके। माय पुअर बेबी। मिस्टर निजात कह रहे थे कि जो जगह मैं देखना चाहती थी वो यही पास में ही है। जी हाँ, नज़दीक है। और मैंने सुना है कि यहीं कहीं आसपास एक लीजर सेंटर भी है। जी हाँ है। मिसेस आइलिन, आप ठीक तो हैं? नहीं मिस बेरिन, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ मदद करूँ? नहीं नहीं, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह मिसेस आइलिन, कोई टेंशन है क्या आपको? मुझे आपको मेरे प्रॉब्लम्स बताकर परेशान नहीं करना है। इस टेंशन की वजह मिस्टर निजात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक अच्छी फैमिली हैं। फैमिली कितनी ज़रूरी होती है ना? जानती हूँ मैं उस दिन ब्रंच पर आपको दूर से देख रही थी कि किस तरह आप अपने हस्बैंड को देख रही थी। अच्छा, आपने नोटिस किया? आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जल्द ही मिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू वेरी वेरी मच मिस बेरिन। आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली दूर है और पास भी। एनीवे, आप कायरा का ख्याल रखिए, मुझे जाना होगा। माफ़ कीजिए मिस बेरिन, आपका काम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमारे पास काफ़ी वक्त है। मेरा काम फिर कभी हो सकता है। नहीं नहीं, आप कहे तो अभी चलते हैं। आइलिन प्लीज़। सॉरी, मैंने आपको आइलिन बोल दिया। ऑफ कोर्स आप मुझे आइलिन कह सकती हैं। वैसे भी आज पहले दिन ही मैं आपके सामने रो चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको फिर कभी ना रोना पड़े। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। सी यू लेटर। सी यू सून। सबसे पहले मैं मेरे उस दिन के सवालों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपसे वो सवाल पूछने के लिए मैं हिम्मत जुटा पाया क्योंकि मैं खुद को आपके बहुत करीब महसूस करता हूँ। अगर वही सवाल मैं आपसे करूं तो क्या आप मुझे जवाब देंगे? बिल्कुल देता। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मगर सच कहूँ तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपको पुडिंग शॉप के फैसले पर फिर से गौर करने की गुजारिश करता हूँ। प्लीज़ मुझे सुना को सरप्राइज़ देने दीजिए मिस्टर सेफकेट। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब आप वो जगह मुझसे खरीद पाएंगे। आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं मिस्टर निजात? क्योंकि सुना ने जो मेरे लिए किया है उसकी कीमत मैं सिर्फ पैसों से नहीं चुका सकता। इसलिए अगर मैं उसका सपना सच कर पाऊँ तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी और कुछ नहीं। अगर आप मना कर देंगे तो मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूँगा। किस पेन से लिखना है मुझे? इस पेन से। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। मॉम, पहले कभी आपने लेटर लिखा है? एक लव लेटर?
लव लेटर मत कहिए, मैं लव लेटर थोड़ी लिख रही हूँ, मैं तो सिर्फ जवाब दे रही हूँ। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैंने लिखा था पर किसी को बताना मत, ठीक है? डैड को लिखा था। अच्छा वो सब जाने दो, क्या लिखना है? ओके आप लिखिए। कैरम कैन, तुम्हारा लेटर मिला। ठीक है, तुम्हारा लेटर मिला। तुमने मुझे ऐसा लेटर क्यों लिखा? स्टूपिड कैरम कैन। ऐसे क्यों कह रही हो? तो क्या कहूँ? देखो, कैरम कैन ने तुम्हें एक अच्छा लेटर लिखा है, तो हम भी उसे प्यार से जवाब देंगे। ऑफ कोर्स हम उसे मना करेंगे, लेकिन वो भी प्यार से। ओके कायरा? ओके। डियर कैरम कैन, ओके। मैं तुमसे प्यार से पूछ रही हूँ, तुमने मुझे ऐसा स्टूपिड लेटर क्यों लिखा? क्या हुआ? अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम उस बैड वर्ड को निकाल दे तो? ओके चलेगा, ठीक है। ओके। डियर कैरम कैन, पहले लिखेंगे तुमने मुझे लेटर लिखा इसलिए थैंक यू, फिर लिखेंगे मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? मॉम ये लिखिए, ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है। ये लो पकड़ो। थैंक यू, आप मेरे साथ है, अच्छा हुआ। मैं वो जापानीज नाम वैसे कह भी नहीं पाता। पता नहीं जापानीज खाना लोगों को कैसे पसंद आता है, इतना क्या खास है उसमें। आगे वाली सीट पर बैठ जाइए, शर्माइए मत। अब तुम मुझे आगे बैठने के लिए कह रहे हो? ये बात मैं मिस आंदे को कभी नहीं बताता। इतना डरने की वैसे कोई बात तुम नहीं। अपना काम करना सीख लो, ज्यादा बकबक मत करो। अरे ये क्या कर दिया? ओह नो, कार का तो एक्सीडेंट हो गया। अंधे हो गए हो क्या? कार को ठोका तुमने और मुझे पूछ रहे हो? अब तो मैं मर गया। ऑफ कोर्स, क्या तुम देखकर कार नहीं चला सकते थे? जब मिस आंदे को पता चलेगा तो जॉब से निकाल देंगे। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मुस्तफा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बात है। चलो खाओ। कितनी अच्छी जगह है ये, है ना? आपने तो सरप्राइज कर दिया मुझे। वो क्यों? शायद इसलिए कि मैंने आपको अखबारों में बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हुए देखा है, और आज ऐसी जगह पर। बुर्जू, दिन में 24 घंटे होते हैं और अखबारों को मिलता है उनमें से बस एक पल। जिस आदमी को वो दिखाना चाहते हैं वैसा मैं हूं नहीं। शायद अब तक तुम ये समझ गई होगी। तो तुम्हें मेरे बारे में क्यूरियोसिटी इसलिए अखबारों में मुझे देखती रहती हो? जी नहीं, इसका ये मतलब है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मुझे आपके बारे में मालूम होना चाहिए, बस इसीलिए। अच्छा है। जब तक मैं बर्गर खत्म कर रहा हूँ तुम्हारे पास वक्त है, जो चाहे पूछ सकती हो। जो चाहूँ? हाँ बिल्कुल। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगी आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में। गुड क्वेश्चन। हाँ, मेरे दिमाग में एक प्लान है। अच्छा, और ये प्लान आपके 10 साल पुराने रिलेशनशिप के बारे में है? तुम्हें यही सब्जेक्ट मिला था पूछने के लिए। अपना बर्गर खाओ चुपचाप, छोड़ो। आप ही ने तो कहा जो चाहे पूछ लो, मैंने पूछ लिया, मेरी क्या गलती? ओके ठीक है, देता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब। कोई है मेरे दिमाग में। कौन? कोई है जो बहुत स्वीट है, बातूनी है, जो बिना सोचे बात करती है, जो मुझे परेशान करती है, मगर उसके आसपास रहने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसी बात है? हाँ, अब बताओ क्या तुम उसे गेस कर सकती हो? नहीं, मैं कैसे गेस करूं?
मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, कल सुबह बात करते हैं। निजात, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। सुना, सुना। सॉरी, आँख लग गई थी। बहुत देर तो नहीं हो गई? ज्यादा नहीं हुई है। मुझे जाना चाहिए। चलो ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। सुना, आप क्यों आ रहे हैं? ऐसे अचानक से क्या हो गया तुम्हें? निजात, मुझे देर हो रही है। कायरा सो गई है? हाँ। क्या? तुम्हारे इयररिंग्स अच्छे हैं। ये एलिफेंट्स है। इसका नाम डोडो है, कायरा ने रखा है। और ये है अर्शुमैन। बताइए, आप कुछ कह रहे थे मुझसे? देखो, मैं समझ सकता हूँ, समझता हूँ तुम्हें, लेकिन कभी कभी हमें दिमाग से नहीं दिल से काम लेना चाहिए। और क्या कहता है दिल? वो पूछ रहा है, सुना हमें छोड़कर क्यों जा रही है? निजात, आप मेरे लिए सब और भी मुश्किल बना रहे हैं। मैंने बताया तो था। हाँ, बताया था कि तुम्हारी भी जिंदगी है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ तो है जो तुम जरूर छुपा रही हो। और कोई बात नहीं है। और एक ही महीने में मैं आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? हाँ, हो गई हो। पर क्या तुम हमारे साथ खुशी से नहीं रह सकती? आपको लगता है मैं कायरा को छोड़कर जाना चाहती हूँ? पर यह भी सच है कि ऐसा कितने दिन चलता रहेगा? 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद क्या? आपको जरा भी अंदाजा है कि आगे क्या होगा? नहीं। मुझे नहीं पता। वैसे भी जल्दी मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। नहीं निजात, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारा फैसला बदले या ना बदले, पर तुम्हारे चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नए सिरे से शुरुआत कीजिए। मैं चाहे कितने भी महीने यहाँ रह लूँ, पर एक न एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और उस दिन के लिए कायरा को आपको तैयार करना होगा। वैसे भी कोई है जो उसकी माँ बन सकती है। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। एक ऐसी माँ जो कायरा से प्यार करती है और उसकी कायरा को आदत हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। और यही आपके लिए ठीक होगा। मेरे यहाँ रहने से सिर्फ कंफ्यूजन होगा। इसलिए कह रही हूँ निजात, मुझे जाने दीजिए। अपने आसपास देखिए, सिर्फ कायरा के लिए और कुछ नहीं। किसके बारे में बात कर रही हो सुना? निजात, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? आंधे, मुझे जरा घर आना पड़ा। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे बात करनी थी तुमसे। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हेलो आइलिन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मैं बस निकल ही रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट आइलिन। गुड नाइट। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं सारा दिन कायरा के बारे में सोचती रही। मैंने इतना मिस किया उसे। क्या बात है? कायरा बहुत लकी बच्ची है। तुम्हारे जैसे डैड जो मिले उसे। लकी तो मैं हूँ जो उसके जैसी बेटी है मुझे। एक्चुअली मैं आई थी, मतलब तुमसे बात करने आई थी। बात यह है कि
बोलो क्या बात है? मैं अभी आती हूँ, फिर बात करते हैं, ओके? यहीं रुकना। तुम कर सकती हो, तुम आंधे हो। कम ऑन। मुझे प्यार है तुम्हारे डैड से। सोते हुए क्यूट लगती है ना? सचमुच बहुत सुंदर है, मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। हाँ, बहुत प्यारी है वो। कॉफी पियोगी या कुछ और ले आऊं? तुम्हें बात करनी थी ना? एक्चुअली मुझे थोड़ी सी थकावट लग रही है, अभी मैं जाती हूँ, कल बात करते हैं, ठीक है? ओके, एज यू विश। ओके, मैं जाती हूँ, तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं। सी यू लेटर। ठीक है, कल मिलते हैं। मॉम, आज आप क्यों नहीं स्कूल छोड़ रही मुझे? बेटा, हायरी को स्कूल के पास ही कुछ काम है, इसलिए मैंने ही उन्हें तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है। मॉम, क्या स्कूल जाने से पहले एक बार फिर से हम वो लेटर पढ़ सकते हैं? फिर से पढ़ना है? चलो पढ़ते हैं। मैं निकालती हूँ। मेरे डियर फ्रेंड कैरमकेन, तुम्हारा लेटर मिला, अच्छा लिखा है तुमने। मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, पर मैं और तुम अभी बहुत छोटे हैं। अच्छा होगा कि हम फ्रेंड्स ही रहें। हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे अगर तुम मेरे बाल नहीं खींचोगे तो। योर फ्रेंड कायरा। किसके लिए है लेटर? डैड, ये मॉम और मेरे बीच की बात है, हमने मिलकर लिखा है वो। अच्छा, ये बात है। कहीं उस लड़के के लिए तो नहीं है? मुझे जाना होगा, हायरी मेरी राह देख रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। आज कोई प्लान्स मत बनाना, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। कहाँ? प्लीज, और एक ट्रिप नहीं। नहीं, कोई ट्रिप नहीं है, पर अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। चलो, अभी मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं।
बाय बाय। और कायरा के लेटर के बारे में भी बात करेंगे। ओके। मिस्टर मैटिन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। तो हम नोटरी ऑफिस के पास मिलते हैं बची हुई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, ठीक है? जी हाँ, मैं ऑन द वे हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, सी यू। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो फिर हमें क्या करना होगा? तुम्हारी वजह से इन इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हुए मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। कैसे हुआ ये सब? कानन, राफेद की गलती थी? नहीं मिस आंदे, सामने वाली की गलती थी। आइए। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? कोई जरूरत नहीं। आज अच्छे मूड में लग रहे हैं आप। मैंने कहा आपका मूड आज अच्छा लग रहा है। आज काम के बाद क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। ओके, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। नए फैसले, नई शुरुआत। तो फिर उसमें मेरी क्या जरूरत? तुम्हारे बगैर ये नहीं हो सकता। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। ऐसी बात है तो ठीक है। ओके दिन। आंदे, हेलो। हाय आइलिन। तुमसे कुछ बात करनी थी आइलिन। क्यों नहीं, बैठिए। शायद ये तुम्हारा है। तुम्हें ये लेटर देना था। मैंने तो इसे फेंक दिया था। तो क्या आपने पढ़ा? हाँ, मैंने देखा ये, मगर जब एहसास हुआ कि ये लव लेटर है तो मैंने आगे नहीं पढ़ा। ये तो काफी पुराना लेटर है। मैंने तो इसे फेंक दिया था, मगर पता नहीं आपको कैसे मिल गया। मुझे लगता है कायरा के हाथ लगा था ये। मुझे उसके रूम में मिला। अब तुम ये सोच रही होगी कि मैंने इसे क्यों उठा लिया, मगर हमारी डील हुई थी, याद है? या भूल गई तुम? तुमने तो मुझे वॉच वापस कर दी थी। जब मैंने ये लेटर देखा तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। सोचा इसके बारे में तुमसे पूछ लूं। तुमने अपना फैसला बदल तो नहीं दिया ना? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, ये पुराना लेटर है और मैंने तो इसे फेंक भी दिया था। निजात ने पढ़ा है इसे? नहीं। मुझे ऐसा ही लगा था। उन्हें इस बारे में मत बताइए। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। ये सीक्रेट हम दोनों के बीच रहेगा। ये लो, तुम रख लो इसे। थैंक यू। तो क्या चल रहा है लेडीज? हेलो निजात। हाय आंदे। मैं आइलिन से मिलने आई थी। हमने काफी बातें की, है ना? हाँ। चलो, अच्छी बात है। अब मुझे जाना चाहिए।
रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं, मुझे जाना है। मिलते हैं बाद में। सी यू माय डियर। वो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। चलो तुम रेडी हो ना? कहाँ जाना है? कहाँ मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें आज कहीं ले जाऊंगा। चलो। ओके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। देखा आइलीन कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। उसने मुझे कहा कि वो लेटर पुराना है। व्हाट अ लायर। पर मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसने जो कुछ भी लिखा है, जहां पहुंचना चाहिए पहुंच जाएगा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। किस बात पर इतनी मुस्कुरा रही हो तुम? मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसी क्या बात है? बाद में बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। ओके। आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? अभी पता चल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं निजात? मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और मैंने ऐसा करने से मना किया था ना। ये बात पापा को अच्छी नहीं लगेगी। डोंट वरी, तुम्हारे डैड को पता है। मैं तुम्हें ये जगह ऐसे ही नहीं दूंगा। तुम्हें इसका किराया देना पड़ेगा, समझी? नहीं निजात। जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने का दर्द मैं समझता हूँ। एक तो हमें यकीन करना मुश्किल होता है कि वो शख्स अब नहीं रहा, फिर उनका शर्ट, ब्रश या फिर कुछ भी मिल जाए तो हम बिखर जाते हैं, और फिर यही चीज़ें हमारा सहारा भी बन जाती है। ये जगह तुम्हारा वही एक सहारा है, और यही एक याद है जो तुम्हारी माँ से जुड़ी हुई है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और तुमसे इसे छीन ले। समझ गई तुम? निजात, मैंने मना किया था, आप नहीं समझ पा रहे हैं। समझता हूँ। आप चाहते हैं मैं अपना सपना सच करूं और आपके साथ भी रहूं? बिल्कुल नहीं। कायरा के बारे में तुम सही थी। मैं ऐसा सपना देख रहा था जो कभी पूरा नहीं होगा। कायरा को मेरी आदत लग जाएगी, फिर बाद में दूर होना मुश्किल होगा। सुना कायरा को तुम्हारी आदत लग चुकी है, मगर सिर्फ कायरा ही ये एक वजह नहीं है जिसके लिए तुम्हें रुकना चाहिए। मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे भी। अब बस ये सोचना शुरू कर दो कि ये शॉप तुम कैसे मैनेज करोगी। तुमने कायरा और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं तुम्हारा सपना सच करूंगा। तुम जब चाहो हम ये डील फाइनल कर देंगे। अब मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारा सपना सच कर सकूं। नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुना? मेरे पीछे मत आइए प्लीज। सुना, मेरी बात तो सुनो। चलो। मिस्टर निजात। मिस्टर सेफकेट, क्या आप मुझे कॉफी हाउस ड्रॉप करेंगे? हाँ, क्यों नहीं।
मिस बेरिन, दुनिया बहुत छोटी है आइलिन। इस्तांबुल तो उससे भी छोटा है। मैं छोटी थी तब हमेशा यहाँ आया करती थी। यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखा। हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। लगता है आपको भी काफ़ी जानकारी है यहाँ की। थोड़ी बहुत। आपने प्रॉमिस किया था आप नहीं रोएंगी। चिंता मत कीजिए, कुछ खास वजह नहीं है। क्या आज की वजह भी फैमिली है? हाँ, वैसे ही कुछ समझिए। आपकी तरह मेरी भी एक फैमिली थी। बहुत पहले की बात है। वो नहीं मानी ना? नहीं मानी। आपने पूछा था वो शॉप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो उसकी माँ का शॉप था। पता है मुझे, सुना ने बताया था एक बार। परवीन दरअसल काफी स्ट्रांग और अफेक्शनेट थी। हर कोई उसे पसंद करता था। वो एक अच्छे इंसान थे, मेरे पति। बहुत प्यार करते थे। वो इतना प्यार करते थे कि कभी कभी उनके प्यार से ही मुझे डर लगता था। मेरे बच्चे। आपके बच्चे? हमारे 3 बच्चे, हमारी फैमिली, मेरी गरीबी, कमाई करने का संघर्ष, यही हमारे जीने का जरिया था। मगर कहते हैं ना, हर एक कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। मैं अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। पर क्यों? मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया गया जो गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं था। परवीन ने मुझे उसका ऐसा पहलू दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे जानता ही नहीं था। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है ना? आज मैं अपनी फैमिली के साथ 30 सेकंड बिताने के लिए पूरी जिंदगी दे सकती हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज आप जिंदगी में जो भी फैसले लेंगी उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर होगा। एनीवे, मैं और परेशान नहीं करूंगी। सी यू सून। इसीलिए मैं उस जगह से नफरत करता हूं। वो शॉप मुझे मेरी बीवी की याद दिलाता है, परवीन की। इसीलिए ना ही मैं उस जगह को खोलना चाहता हूं, ना ही तबाह करना चाहता हूं। मेरे साथ ये सब शेयर करने के लिए शुक्रिया मिस्टर सेफगेट। हेलो। हेलो। हायरी, मैं डर गई थी। जब मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देती हूँ मुझे डर लगता है कि मैं उसे खो न दूँ। इसीलिए मैं झूठ और गेम्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुमसे सख्ती से बात की। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम्हें मैं पसंद करती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो हायरी, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या तुमने मुझे माफ़ किया? अब हंस भी दो ना प्लीज़। क्या पीना पसंद करोगी?
चाय। सुनिए, आओ आओ बुर्जू, बैठो। बुर्जू, मैं इतना एक्साइटेड हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। सच कहूँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहाँ खुद से ही एक्सपेक्ट किया था। बड़ा अजीब लग रहा है ये सब करते हुए, मगर क्या करूँ, तुम्हें इसका गवाह बनना ही होगा मेरे लिए बुर्जू। मुझे किस चीज का गवाह बनना है? शी इज हियर। हेलो माय डियर। वेलकम हनी। थैंक यू। हमने फिर से साथ रहने का फैसला किया है। हाँ, और ये तुम्हारी वजह से हुआ है बुर्जू, इसलिए हम चाहते थे दोनों मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल सही कह रही है। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाउ आर यू आंदे? आई एम गुड, यू? मैं भी ठीक हूँ। मैं ड्राइंग्स पर काम कर रहा था। आइलिन नहीं है? नहीं, वो बाहर गई है, थोड़ी बिजी है आज। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है और डिनर पे ले जाना है। बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। ओके। ये क्या है, मेरे लिए है? अभी नहीं, तुम इसे बाद में देखोगे। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके चलो एक ड्रिंक लेते हैं। ओके, मैं लाता हूँ कुछ, बैठो तब तक। मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करूंगी। मगर मैं आपसे नजरें नहीं मिलाऊंगी, कभी भी नहीं। आगे बढ़ो मेरी छोटी सी बोट, फिर वापस कभी मत लौटना।
पर तुम्हें नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं कायरा। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? ऑफ कोर्स याद है, सरकन के बर्थडे पर मिले थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम सरकन के दोस्त हो। मैंने पहले उसको देखा, फिर तुमको देखा। कितना मजा आया था ना उस दिन। We had so much fun. हाँ। याद है वो दिन जब हमने कंपनी शुरू करने का फैसला लिया था? सरकन्स एट इट। हाँ याद है, सरकन छत पर चढ़ गया था और कितनी जोर से चिल्लाया था। हाँ, और तुम भी गए थे पीछे पीछे। मुझे डर था कि तुम दोनों गिर ना जाओ। वो दिन मैं बहुत मिस करता हूँ। याद है कंपनी के लिए जो हमने पहली जगह ली थी? मुझे नफरत हो गई थी उस जगह से। कितना हॉरिबल फ्लैट था वो। पता नहीं कैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उसे। लगता है उस वक्त मैं अंधी हो गई थी। हो सकता है। वहाँ लाइट कितनी बार चली जाती थी। सरकन ने अरेंज की थी, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। मगर वो दिन कितने अच्छे थे। तो क्या अब मैं इसे खोल सकता हूँ? पहले मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। निजात, मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ, जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों फील होता है? मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें मेरे जज्बात मेरी आंखों में ना दिख जाए। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तब मेरी आवाज कांपने लगती है। तुम पलट जाते हो तो मुझे डर लगता है कि हम मिल नहीं पाएंगे। मैं जिंदगी भर बिना पलक झपकाए तुम्हें देखना चाहती हूँ निजात। मैं जिंदगी भर बिना पलक झपकाए तुम्हें देखना चाहती हूँ निजात। जिस तरह मैं तुम्हें पूरी तरह जानने लगी हूँ, काश तुम भी मुझे जानने लगो। जिस तरह मैं तुम्हें पूरी तरह जानने लगी हूँ, काश तुम भी मुझे जानने लगो। मुझे तुमसे यही कहना था। सुना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर जगी हो तो मुझे फोन करो। सुना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो सरकन। निजात, एक अजीब बात हो गई है। क्या हुआ?
तुम्हारे फ्रेंड को सच्चा प्यार हो गया है। अच्छा, इतना ठंडा रिएक्शन क्यों है भाई? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सुन रहा हूँ। तुमने कॉल करके बताया, मतलब सीरियस ही होगा। सोचा तुम्हें पहले बता दूं, तुम्हारी तरह छुपाने वाला नहीं हूं मैं। बहुत अच्छा किया तुमने। तो कौन है वो बदनसीब लड़की? हे, मजाक नहीं कर रहा हूं। उसका नाम है मेलिस। नो वे। तो कब से चल रहा है ये सब? हाँ, निजात और आंदे फिर से कपल हो गए हैं। ओ, अब तुम किस तरह का मजाक कर रही हो मुझसे? सुना, उफ, एक तो वैसे ही जिंदगी मुझसे मजाक किए जा रही है। कम ऑन, उठाओ फोन तो उठाओ। ओह नो। हाँ सुना, क्या लड़की है। एक तो मैसेज भेज दिया और ऊपर से फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही है। क्या करूँ? मैंने आज तक उनके जैसी औरत नहीं देखी है पापा। मुझे हमेशा उनके ऑर्डर्स लेने के लिए आसपास रहना पड़ता है। सारा वक्त प्रेशर में रहता हूँ। वैसे भी मैं कंपनी में क्या काम करता हूँ, कॉफी हाउस में ही मैं ठीक था। हाँ बिल्कुल राफेद, कॉफी हाउस में भी तो तुम पड़े ही रहते थे, है ना? अब क्या तुम ये जॉब भी छोड़ना चाहते हो? यही मतलब है ना तुम्हारा? मैं कॉफी हाउस मिस करता हूँ पापा। टॉम टॉम और अकरम अंकल को मिस करता हूँ। हमारे कॉफी हाउस में तो जॉब वैकेंसी नहीं है। कहीं और जाओ। ऑल द बेस्ट। तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? मैं पापा से बात कर रहा हूँ ना। सॉरी राफेद, मगर तुमसे प्रेशर संभाला नहीं जाता। और ये बात सच है, तुम हमेशा दुखड़ा रोते रहते हो। सानिया, जबान संभाल कर बात करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कोई परेशानी है तो मैं पापा से बात भी ना करूं? करो बात, मुझे क्या पड़ी है। अच्छा ठीक है बच्चों, बस हो गया। मुझे पहले से सिर दर्द हो रहा है, इस वक्त मैं ये सब नहीं झेल सकता। मेरा फोन बज रहा है। हाँ बुर्जू। सानिया, क्या सुना तुम्हारे साथ है? नहीं तो। तुम्हारी बात हुई क्या उससे? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्यों, क्या हुआ है? नहीं हुआ कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि कहाँ है वो। शायद घर पर होगी वो। घर पर नहीं है, मैंने कई बार बेल बजाई, वो खोल ही नहीं रही है और फोन भी नहीं उठा रही। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने मिस्टर निजात को कॉल किया क्या? शायद उन्हें पता हो। नहीं, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया, उन्हें पता होगा। सानिया, क्या हुआ बताओ मुझे। सुना को कुछ हुआ है क्या? बताओ। बुर्जू, हम घर पहुंच गए हैं। हम यहाँ हैं, मुझे दिख रही हो तुम। हाँ। क्या हुआ, वो घर पर नहीं है? मैंने कई बार बेल बजाई लेकिन खोल ही नहीं रही है। तुम्हारे पास मिस्टर निजात का नंबर है? हाँ है। मुझे दो 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 दो, दो। आज तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ, उसका मैसेज आया था। क्या कहा उसने? हाँ, ऐसे ही कोई बात की थी। क्या कहा था उसने? पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर निजात फोन नहीं उठा रहे। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आपने कॉल किया था? हम सबने किया था। मैं साफ सफाई कर रही थी और वैक्यूम भी चल रहा था तो शायद सुनाई नहीं दिया। आप आइए अंदर, घर एकदम साफ हो गया है। तुम्हारी बहन मुझे पागल कर देगी। मुझे भी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सुना, हमेशा मुझे विनती करनी पड़ती है कि साफ करो साफ करो, तब क्या होता है तुम्हें? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। तुम ठीक तो हो? पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी फेस्टिवल आने वाला है तो मैंने सोचा आज डीप क्लीनिंग की जाए, इसलिए मैंने सब साफ कर दिया। कितनी अच्छी खुशबू है ना। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं पापा? तुम चाय बनाओगी कॉफी हाउस के मालिक के लिए, वो भी रात को इस वक्त? क्या तुम पागल हो गई हो? सुना, ओके, मैं टोस्ट बनाने जा रही हूँ। क्या किसी को चाहिए? तो फिर मेरे लिए सॉसेज टोस्ट बना दो। ओके सर, एक सॉसेज टोस्ट फॉर राफिद इज कमिंग अप। ये बाद में साफ कर दूंगी। इसे क्या हुआ है? कोई आइडिया नहीं। चलो बच्चों, मैं सोने जा रहा हूँ। सुना की चाय के लिए तुम लोगों को गुड नाइट। ओके पापा, आप क्यों जा रहे हैं? रुकिए ना। कुछ नहीं, ऐसे ही पीठ में दर्द है, मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट।
एक बात तो साफ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देखती हूँ क्या बात है। मेरी बात सुन, अब कभी दोबारा मुझे ऐसे झूठे मैसेज मत भेजना। ओफो, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। क्या मिस्टर निजात और मिस आंदे डेट कर रहे हैं? जी हाँ, ये अच्छा ही तो हुआ ना। वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और वो बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और ऑफिस भी एक ही है। वो दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं और कायरा भी तो आंदे से बहुत प्यार करती है। अच्छा हुआ जो भी हुआ। क्या ये सब तुम कह रही हो सोना? जरा सोचो, मेरे जाने के बाद कायरा दुखी नहीं होगी, आंदे उसके साथ होगी। बता नहीं सकती मुझे कितनी राहत मिली है। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उन्हें परमिशन दी और बताया कि वो आगे बढ़ सकती है और वो आगे बढ़ी और उन्होंने निजात को पा लिया। सो नाइस। कौन हो तुम? कहाँ गई मेरी फ्रेंड सुना? कहाँ छोड़ा ही उसे? ये पागलपन छोड़ दो। तुम पागल हो क्या? यही तो हूँ मैं, बस और थोड़ी सी स्मार्ट हो गई हूँ और कुछ नहीं। तो तुम मिस्टर निजात से प्यार नहीं करती? धीरे बोलो, वो सब मैं खुद ही संभाल लूंगी। ओके, बस उस चैप्टर को बंद कर दूंगी, फिर सब नॉर्मल। अच्छा बुर्जू, मुझे बहुत काम है।